हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे साइंस के एमसीक्यू की, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज साइंस के क्वेश्चन एमसीक्यू। हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगवाएंगे, तो आप इन्हें देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति कैसी होती है? तो ऑप्शन ए है धीमी, तेज, एक जैसी, बहुत तेज। तो इसका सही आंसर है धीमी। चिप्स की थैली में उपचयन रोकने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उपरोक्त सभी। तो चिप्स की थैली में जो गैस भरी जाती है तो वो है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रासायनिक समीकरण का संतुलित समीकरण क्या होगा? तो Fe+H2O Fe3O3 प्लस H2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2Fe+4 H2O प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कॉपर और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर है Cu+O2 2CuO। क्वेश्चन नंबर 5, एसिड और पानी को कैसे मिलाना चाहिए? एसिड को पानी में, पानी को एसिड में, दोनों को एक साथ, एक और दो दोनों। तो इसका सही आंसर है एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में। क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी। तो इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट जो होता है उसका कलर श्वेत होता है, हरा होता है, लाल होता है, भूरा होता है। तो इसका सही आंसर है हरा। क्वेश्चन नंबर 8, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किस के कारण से होता है? तो खट्टा और कड़वा अम्ल के कारण, क्षार के कारण, लवड़ों के कारण, और एक और दो दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक और दो दोनों, अम्ल के कारण और क्षार के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, किस पदार्थ को अम्ल व क्षार कैसा कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका सही आंसर है ए और बी। तो इसमें ए और बी कहाँ पर है? ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, लिटमस क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है, संश्लेषित सूचक होता है, या एक और दो दोनों। तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक। लिटमस जो होता है एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अम्ल व क्षारक की जांच के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलीन, प्राकृतिक सूचक, एक और दो दोनों। तो इसका सही आंसर है एक और दो दोनों, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलीन। क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लवण कहा जाता है, क्षारीय कहा जाता है, लिटमस कहा जाता है, कृत्रिम कहा जाता है। तो अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, लवण कहलाता है। दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ किसकी अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है? तो इसमें है तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया, तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया। ये दोनों एक से दे दी, यहाँ पर आएगा अम्ल एवं क्षारक द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होना, अम्ल की अभिक्रिया के कारण लवण तथा जल प्राप्त होना, क्षारक की अभिक्रिया के कारण लवण तथा जल प्राप्त होना, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के कारण जल प्राप्त होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होना। क्वेश्चन नंबर 16, धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को किस प्रकार लिखेंगे? तो इसका आंसर है धातु ऑक्साइड प्लस लवण। तो हम इसका आंसर की बात करते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। क्वेश्चन नंबर 17, धात्विक ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय, अम्लीय, अम्लीय और क्षारीय, भौतिक, प्राकृतिक। तो इसका सही आंसर है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, जल में अम्ल का विलयन कौन करता है? विद्युत चालन, आयन, लवण, विद्युत धारा। तो इसका सही आंसर है जल में अम्ल का विलयन कौन करता है? आयन। किसकी उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं? हवा की, जल की, लवण की, अम्ल की। तो HCl के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जल की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उसे कौन सा स्केल कहते हैं? तो PF स्केल, PL स्केल, PH स्केल, PE स्केल। तो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए PH स्केल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, pH एक ऐसी संख्या जो किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, समान होगा, असमान होगा। इसका सही आंसर है कम होगा। क्वेश्चन नंबर 22,
उदासीन विलयन में pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो कौन सा विलयन होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षारीय, अम्लीय, 1 और 2 दोनों। सांद्रता में वृद्धि, तो इसका सही आंसर है अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबल और दुर्बल अम्ल कब कहलाते हैं? जब अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले, 1 और 2 दोनों, कम संख्या में हाइड्रोजन नेगेटिव आयन उत्पन्न करने वाले। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। हमारा शरीर कितने pH पारस के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो कार्य करता है 7 से 8 के बीच, 7 से 7.8 के बीच, 7 से 8.0 के बीच, 7 से 0.8 के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 से 8 के बीच। क्वेश्चन नंबर 25, अम्लीय वर्षा कब होती है? वर्षा के जल की pH का मान जब 5.6 से अधिक हो, वर्षा के जल की pH का मान जब 5 से कम हो, वर्षा के जल की pH का मान जब 5.5 से अधिक हो, वर्षा के जल की pH का मान जब 5.6 से कम हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा के जल की pH का मान जब 5.6 से कम होता है। अगर 6 से 5.6 से ऊपर जाएगा तो वो क्षारीय वर्षा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के कैसे बादलों से बना है? मोटे, श्वेत, पीले, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोटे, श्वेत, पीले, तीनों से बना है। क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है? HCl कौन उत्पन्न करता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, उदर, अमाशय। तो इसका सही आंसर है अमाशय। क्वेश्चन नंबर 28, उपज की स्थिति में उदर क्या उत्पन्न करता है और उदर में किसका अनुभव होता है? अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, दर्द का अनुभव, जलन का अनुभव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमने हिंदी के MCQ भी डाल रखे हैं, आप जाकर उन्हें देखिए। ठीक है।